जब सरकारें चुप रहती हैं तो सड़क ही आवाज़ बन जाती है, और जब जनता जागती है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। दरभंगा के हनुमाननगर प्रखंड में CPI-M के नेतृत्व में चल रहे 3 दिन के अनिश्चितकालीन धरने ने आखिरकार प्रशासन को बातचीत की टेबल पर आने पर मजबूर कर ही दिया। एकमी शोभन मुख्य सड़क के पास ज्ञान स्थान और दलित महादलित बस्तियों के अधिकार की लड़ाई में जुटे सैकड़ों लोग सिर्फ सड़क, स्कूल और जमीन की नहीं बल्कि न्याय और सम्मान की मांग कर रहे थे। तीसरे दिन जब आंदोलनकारियों ने मुख्य सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, तब अनुमंडल पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद BDO, CO और कार्यपालक अभियंता मौके पर पहुंचे। और यहीं से शुरू हुई वो वार्ता जिसने साबित किया कि आवाज़ें बेअसर नहीं होती। सड़क के लिए 48 लाख का टेंडर, जमीन क्रय के लिए 31 लाख की स्वीकृति और 2 महीने में स्कूल भवन का निर्माण, ये सिर्फ घोषणाएं नहीं, जनता की जीत की पहली सीढ़ियां हैं। अभियान बसेरा के तहत बासगीत पर्चा और जमीन का वादा दलित महादलितों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। लेकिन CPI-M के नेताओं ने साफ कहा, अगर आश्वासन पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा तेज होगा। राज्य सचिव मंडल के सदस्य श्याम भारती और सचिव सुनील शर्मा ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों आज भी दलित बस्तियों में स्कूल नहीं, सड़क नहीं, सामुदायिक भवन नहीं और काम की तलाश में हो रहा है पलायन? क्या डबल इंजन की सरकार केवल प्रचार की सरकार बनकर रह गई है? इस धरना ने दिखाया है कि अगर जनता संगठित हो जाए तो व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। यह आंदोलन सिर्फ हनुमाननगर की नहीं बल्कि पूरे बिहार के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या प्रशासन अपने वादों पर खरी उतरेगी या जनता को फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा? श्याम जी, पिछले 3 दिनों से आप अनिश्चितकालीन धरना पर थे। बेसिक समस्याओं को मांग करके आज BDO CO द्वारा वार्ता किया गया, क्या कुछ सहमति है आप लोग, क्या वार्ता है? आज आंदोलन के तीसरे दिन ये आंदोलन स्थल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी जिला प्रशासन के कहने पर यहाँ आए थे और समझौता वार्ता हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी ने कहा है जो ज्ञान स्थान और लाबा टोल के विद्यालय के संबंध में जिला पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा जाएगा और 2 से 3 महीना के अंदर ये दोनों जगह विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। दूसरा जो हमारा मुख्य मांग है, जो यहाँ ज्ञान स्थान को मुख्य सड़क से जोड़ने का, उस पर अभी ये जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो इंजीनियर हैं अभी नहीं आए हैं, उनसे हमारी वार्ता होगी। उसके बाद हम आपको कहना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर जो यहाँ गरीब बसे हुए हैं, उस बसेरा अभियान के तहत अंचल पदाधिकारी ने कहा है जो हम बासगीत पर्चा निर्गत करेंगे और जहाँ गरीबों को भूमिहीनों को ज़मीन नहीं है चिन्हित करके उनको ज़मीन दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है जो सामुदायिक भवन का जो हमारा डिमांड था, जो जिला कल्याण पदाधिकारी जिला कल्याण कार्यालय के द्वारा सभी दलित बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कराया जा सकता है, उसके लिए ज़मीन का NOC दिया जाए। इस पर अंचल पदाधिकारी ने कहा है जो आप सूची दीजिए और जहां दलितों की आबादी है वहां ज़मीन दिलाने के लिए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए हम वहां जो है NOC देंगे। हम कहना चाहते हैं जो आज हमारा आंदोलन का चौथा दिन है, हम तीसरा दिन है। आज इस इलाके में जो गरीबों की बड़ी आबादी है, जिनको रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, पलायन हो रहा है, हम पलायन रोकने और गरीबों को ज़मीन रोजगार देने की मांग करते हैं। और इस अभी जो आश्वासन मिला है, समझौता हम लोग कर रहे हैं, ये ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आंदोलन के संबंध में विचार करेंगे जो इस आंदोलन को बढ़ाया जाए या स्थगित किया जाए। जब तक JE यहाँ नहीं आ जाते हैं और ठोस रूप से सड़क बनाने का आश्वासन नहीं देते हैं, तब तक यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। यहाँ से आंदोलन हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में लगातार गरीबों की उपेक्षा हो रही है। यह इलाका दलित बाहुल इलाका है। इस इलाके के सांसद और MP इस इलाके के दलितों की उपेक्षा की है। आज़ादी के बाद भी इनको बुनियादी सुविधा नहीं मिला है, सड़क नहीं है, विद्यालय नहीं है। हम ये जो सड़क विद्यालय इस दलितों को मिले, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों के मूलभूत सुविधा का निदान नहीं होगा, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। तो बताया जाए क्या मामला था, आप लोग यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, बताएं।
यहाँ पे ज्ञान टोल के जो नागरिक हैं अपनी कुछ समस्याओं को लेके पिछले विगत 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए थे। उनकी जो पहली और प्रमुख मांग है मुख्य सड़क से ज्ञान टोल को जोड़ने वाली सड़क को लेके। तो इसमें हम लोग आए, अभी देखे कि सड़क आधी तो बनी हुई है लेकिन आधे रास्ते बाकी है। तो दूसरी इनकी समस्या थी कि इनके यहाँ विद्यालय स्वीकृत तो है पर विद्यालय का भवन नहीं है और उसके लिए भूमि नहीं है। तो उसमें अंचल अधिकारी और मेरे द्वारा निर्णय लिया गया है कि ये भूमि का पता लगाएंगे और हम प्रपोजल भेजेंगे ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे विद्यालय का निर्माण हो सके। साथ ही इन लोगों की डिमांड थी कि सामुदायिक भवन को लेके, तो उस पर भी हम लोग संबंधित जो विभाग है वहाँ इनका प्रस्ताव देंगे। उनके उसकी जो क्राइटेरिया है कल्याण विभाग की कि 500 की आबादी और 100 परिवार होने चाहिए, तो वहाँ पे सामुदायिक भवन सह वर्क शेड का निर्माण होता है। तो इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि उतनी हमारी आबादी है और उतने परिवार हैं, तो उसका हम देख लेते हैं आकलन करके। उसके बाद कल्याण विभाग को इसके संबंध में प्रस्ताव भेजा जाएगा कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है, बनाई जाए। कौन से समुदाय बेसिकली यहाँ पे हैं? महादलित समुदाय के लोग हैं यहाँ पे मुख्य रूप से। देखा जा रहा है पीपल का पेड़ के पास है, आप कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, क्या आपके पास संज्ञान में नहीं आया था? ये बातें थी कि यह भवन रहित विद्यालय है, बीच में इसको मर्ज भी किया गया था नज़दीक के विद्यालय में। पुनः यहाँ के बच्चों को कठिनाई हो रही थी, उसके तहत पुनः इसको यहाँ वापस किया गया है। और अब हम लोग इस पे प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस पे भवन का निर्माण हो जाए ताकि बच्चे खुले में ना पढ़ सके बल्कि अपने विद्यालय के भवन में उनका पठन पाठन सुचारू रूप से पूरे साल चल सके। वैसे ये विद्यालय कितने समय से यहाँ पे संचालित है? इसकी पूर्ण 2000 से है। स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि लगभग 2000 से यहाँ पे स्थापित है। किस श्रेणी का है ये विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय है। पिछले लगभग बताया जा रहा है कि आज़ादी से अब तक यहाँ के लोगों को सड़क की समस्याएं झेल रहे हैं। आपको क्या लगा, ये क्या है? अभी इस गांव का भ्रमण करने में लगा कि वाकई सड़क जो एक बहुत ही आज के तिथि में मूलभूत सुविधा है, आवागमन का साधन है, वो नहीं है, जिससे कि खासकर बरसात के दिनों में और बाढ़ के समय में इनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। अस्थायी निदान कब तक हो पाएगी? अस्थायी निदान इसमें ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से सड़क बनाया जाना है और अंचल अधिकारी की जो दूरभाष पे वार्ता हुई थी कार्यपालक अभियंता से, उनके द्वारा बताया गया कि इसका टेंडर हो गया है और बहुत जल्द इस सड़क को जहां सरकारी भूमि नहीं है वहां पे भूमि अधिग्रहण करते हुए कार्य पूर्ण किया जाएगा। आज हम लोग आए थे, इनका जो है पिछले 2 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन था, इसी क्रम में हम लोग आए थे। तो अंचल से रिलेटेड इनका कुछ मामला है। जैसे इनका था कि जैसे महादलित लोग हैं जिनको बांस की भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमिहीन है, तो उनको बांस की भूमि के लिए तो अभी हम लोग अभियान बसेरा के तहत हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना बांस का भूमि नहीं है उन्हें हम लोग 3 डिसमिल भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि मैं इसका सर्वे करवा कर जो भी 100 परिवार है जिन्हें बांस की भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें बांस की भूमि जो है उपलब्ध करवाएंगे। इसका ऑनलाइन सर्वे होता है तो हम लोग का जो प्रोसेस है उसमें इन लोग को पर्चा आवंटन हो जाएगा। द्वितीय इनका जो है सो हम और वीडियो साहब आज आए थे तो प्राथमिक विद्यालय की जानकारी मिली कि प्राथमिक विद्यालय है जिसके पास अपना भवन नहीं है। तो काफ़ी दुखद स्थिति हम लोग ने देखी भी है और इसका हम लोग भूमि का चिन्हित इन भूमि का चिन्ह कभी आज तक भूमि का प्रस्ताव का मुझे भी 1 साल हो गया है अंचल हनुमान नगर में, लेकिन इसका प्रस्ताव की जानकारी मुझे भी नहीं थी। तो बात हुई है, इसका जो भी प्रस्ताव है वो हमारे पास भी आता है तो हम इसको जांच करवाएंगे और जांच करवा के जो भूमि उपलब्ध जितना इनके लिए भूमि मतलब मांग की जाएगी वो भूमि हम लोगों को सरकारी भूमि जहाँ भी उपलब्ध होगी उसको चिन्हित करके हम देंगे ताकि वहाँ भवन निर्माण कार्य हो सके। और कुछ इनका था कि महादलित बस्ती है तो वहाँ सामुदायिक भवन, तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जहाँ भी 500 से अधिक आबादी होती है तो वहाँ हम लोग सामुदायिक भवन का जो है सरकार का निर्माण कल्याणकारी योजना के तहत किया जाता है। तो उसमें भी 6.5 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध कराना है। तो बात तो हो गई है, तो जो भी ऐसे चिन्हित स्थल होंगे वहाँ पे हम लोग NOC कर देंगे तो वहाँ भवन निर्माण कार्य हो पाएगा। कितना समय लग सकता है इन ज़रूरतों को पूरा करने में यहाँ पे?
बहुत जल्द करवा देंगे। इसको एक पखवाड़े के अंदर सारा सर्वे करवाते हुए और जो भी सुयोग्य आदमी है उनको पर्चा भी के लिए भी ऑनलाइन हम लोग करवा देंगे और साथ में जो सामुदायिक भवन और इसके लिए जो विद्यालय के लिए भूमि है उसको भी चिन्हित कर इसका एनओसी मेरे स्तर से प्रदान की जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें